गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसकी 31 पद। यहाँ से लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह समय की बात है जब सुसमाचार प्रचार के कारण फिलिप्पी नगर में, जो मकदूनिया प्रांत का विशेष नगर है, पौलुस को सिलास को बंदीगृह में डाल दिया गया था। तो इस अवस्था में भी ये परमेश्वर की भजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, एक बड़ा भूकंप आता है, बंदीगृह की नींव हिल जाती है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं, यहाँ तक सारे कैदियों के बंधन भी खुल जाते हैं। और जब दरोगा इस बात को देखता है तो ऐसा लिखा हुआ है, वो अपने आप को घात करना चाहता है। परंतु पौलुस और सिलास भागने का मौका मिलने के बाद भी वहाँ से नहीं भाग रहे। बंदी गृह वहाँ से बंदी लोग भी वहाँ से भाग सकते थे, पर वो भी वहाँ से नहीं भाग रहे। उन्होंने दरोगों से कहा, अपने आप को घात मत कर, क्योंकि हम लोग यहीं पर हैं। क्योंकि दरोगों ने सोचा कि अब तो जेल के दरवाजे खुल गए हैं, कैदी भाग गए हैं, मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगेगा, मेरे ऊपर मुकदमा चलेगा, मुझे मार डाला जाएगा। परंतु अपनी बेइज्जती से बचने के लिए वो अपने आप को घात कर रहा है। परंतु यीशु यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है उससे, जब दरोगा उससे पूछता है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो पौलुस से क्या कह रहा है? पौलुस से नहीं कह रहा है कि तू इतना प्रार्थना करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, इतने धार्मिकता के काम करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, या तो यहूदी बन जाएगा, इजरायली बन जाएगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा, या तो बहुत दान देगा तेरा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर पौलुस उससे कह रहा है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर, ना केवल तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। उस समय में, जातियों के समय में, ये समझा जाता था जैसे हम काम करेंगे, अपने कामों के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हमारे अच्छे काम होंगे, खुदा प्रसन्न हो जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमको शायद उद्धार मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। परंतु यहाँ पर पौलुस इस सच्चाई को जब उस पर प्रकट करता है, वह पूरे परिवार सहित विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करता है। इसका मतलब से पूरे परिवार सहित सुसमाचार को सुना। तो आपका विश्वास ना केवल आपका उद्धार कर सकता है, परंतु आपके पूरे परिवार को भी नाश होने से, नरक में जाने से बचा सकता है। आपको पता है, यीशु मसीह के समय में एक स्त्री थी, कनानी स्त्री थी, सुरफुन्नी की जाति स्त्री थी, इजरायली नहीं थी, यूनानी थी। वो यीशु मसीह के पीछे चिल्ला रही है, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे रोका, चेलों ने उसे रोकना चाहा, यहाँ तक चेले यीशु मसीह से पास आके कह रहे हैं, इसे विदा कर, ये बहुत परेशान कर रही है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं तो केवल इस्राएलियों के लिए भेजा गया हूँ। तब स्त्री आके यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाती है, वो कहती है, मेरी स्त्री को बचा, मेरी बेटी को बचा ले, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। यहाँ फिर हम देखते हैं, एक बार वो स्त्री की बेटी वहाँ नहीं पहुँची, जिसको दुष्ट आत्मा लगा वहाँ पहुँच नहीं सकती थी, वो प्रार्थना नहीं कर रही है। वो तो उसके बिहाफ में उसकी माँ यीशु मसीह के पांव पर गिरकर प्रार्थना कर रही है, विश्वास के कारण, क्योंकि उसको विश्वास है कि यीशु मसीह ही मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। और उसके विश्वास के कारण उसने अपनी बेटी को बचा लिया। मरकुस के 9 अध्याय में फिर हम एक बार देखते हैं, एक पिता कैसे अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो यीशु मसीह के पास आके कह रहा है, मेरे बेटे को बचा लिया, यदि तू कुछ कर सकता तो कर। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर से इस बेटे में मिर्गी आती है, ये बार बार आग में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। ये यीशु मसीह के पास नहीं आया, यीशु मसीह प्रार्थना नहीं कर रहा, यीशु मसीह के चरणों पर नहीं गिरा हुआ है, परंतु उसका बाप उसके बिहाफ में प्रभु के पास आया है, और उसके बिहाफ पे प्रभु से जब विनती कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता के विश्वास के कारण उस बेटे को बचा लिया, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। हम बार बार बाइबल में देखते हैं, आप अपने परिवार के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, आप अपने परिवार के उद्धार के लिए विश्वास कर सकते हैं। भले कुछ लोग अभी विश्वास ना भी करते हों, भले कुछ लोग अभी सुसमाचार पर जानते भी ना हो। पुराने समय में ऐसा समय था, यहोशू में उसके 2 अध्याय में, जब परमेश्वर यरीहो को घात करने वाला था, कनान देश को उसने इजरायलियों को दे दिया। सबसे पहला नगर कौन सा? यरीहो।
पर वहाँ पे एक स्त्री जिसका नाम है राहाब वेश्या, जब यहोशू ने अपने भेदियों को वहाँ भेजा तो इस राहाब वेश्या के घर में जाके छुपे थे। और राहाब वेश्या को इज़राइलियों के परमेश्वर पर बड़ा विश्वास है। वो क्या कह रही है? तुम्हारे परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण हम सबके अंदर डर समाया हुआ है। हमारे सारे देश के लोग डरे हुए हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ही सारी सृष्टि में जीवित परमेश्वर है। कैसे समुद्र को दो भाग कर दिया, कैसे तुमने बशान के राजा को और सिहोन के राजा ओग को हरा दिया। सो उसके अंदर डर है, पर उसने क्या किया? विश्वास की कदम को उठाया। उसने कहा तुम मुझसे प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे और मेरे घराने को नाश नहीं करोगे। जब परमेश्वर तुमको देश दे रहा है तो मुझको और मेरे घराने पर रहम करोगे। तो उन दोनों भेदियों ने क्या कहा? यदि कोई भी व्यक्ति इस छत के नीचे रहेगा वो घात नहीं किया जाएगा। और चिन्ह के रूप में एक लाल रंग की डोरी वहाँ पर उन्होंने लटका दिया कि ये घर है, इसके अंदर जो भी रहेगा वो नाश नहीं किया जाएगा। राहाब वेश्या, अनजाति कनानी स्त्री जो इज़राइलियों में से नहीं है, और तो उसने विश्वास करने के कारण ना केवल अपने आप को बचा लिया, आप कहेंगे स्वाभाविक उसने अच्छा काम किया है, उसने भेदियों को बचाया है। अब भेदियों का काम भी है कि उसको बचाया जाए। पर व्हाट अबाउट इस फैमिली? उसने मौके के अनुसार अपने परिवार को भी बचा लिया। हो सकता है उसके परिवार के लोग विश्वास नहीं करते होंगे, हो सकता है उसके परिवार के लोग इज़राइलियों के परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते थे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी नहीं मानते थे, परमेश्वर की विधियों को नहीं मानते थे। ये मूर्ति पूजक थे, वे कनानी देवताओं की आराधना किया करते थे। फिर भी जब इस यरीहो को यहोशू ने बर्बाद किया, आग के हवाले सौंप दिया, पूरे यरीहो नगर में आग लगा दी, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा गया। जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, छोटे से लेकर बड़े तक सबको घात कर दिया गया, कोई भी जीवित नहीं बचा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राहाब वेश्या का परिवार बच गया। क्यों? राहाब वेश्या के विश्वास के कारण उसने अपने परिवार को बचा लिया। क्या आपको पता है आप अपने परिवार को बचा सकते हैं? आप अपने परिवार के बिहाफ पे परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। आप अपने परिवार के उद्धार के लिए परमेश्वर के सामने विनती कर सकते हैं, विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। भले ही अभी आपका बच्चा परमेश्वर में ना हो, भले ही आपका पति परमेश्वर में ना हो, भले ही आपके माँ बाप परमेश्वर में ना हो, बेटे बेटियाँ प्रभु को नहीं जानते हो, गलत रास्ते पे चल रहे हो, अभी परमेश्वर से दूर रहे हो, गंदी आदतों में पड़े हो सकता है शैतान की गुलामी में, बंधनों में पड़े हो, और तो आपकी प्रार्थना है, आपका विश्वास आपके बच्चों को उद्धार कर सकता है, आपके पति को बचा सकता है, आपके घर में शांति ला सकता है, अनंत आग से बचा सकता है। जैसे राहाब वेश्या ने उस बड़ी आग से जो यहोशू ने लगाई थी अपने बच्चों को बचा लिया, आप अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जब उसने यहाँ पे कहा है तू विश्वास कर, तो तू ना केवल तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। वो तो केवल अपने बारे में पूछ रहा था, ए भाइयों, ए सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और इसके केवल तू नहीं, तेरा परिवार भी उद्धार पाएगा यदि तू यीशु मसीह पर, उसके प्रेम पर, उसकी सामर्थ पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ना केवल हमारे लिए, संपूर्ण जातियों के लिए, पापियों के लिए, अनजातियों के लिए, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के ना हो, अपने लहू को बहा दिया है ताकि वे सबको बचा लें। आप भी अपनी प्रार्थनाओं के दौरान अपने परिवार को अनंत आग से बचा सकते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर उस कनानी स्त्री की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि आपका परमेश्वर पिता की प्रार्थना को सुनता है, आपका परमेश्वर राहाब वेश्या की प्रार्थना को सुनता है। तो फिर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? गॉड ब्लेस यू।